नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सीमा सुरक्षा बल के सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में नव आरक्षकों के बैच संख्या 253-254 पीटीएस 1 के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें कुल 567 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने की शपथ ली व खुद को देश के लिए समर्पित किया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक एमएल गर्ग थे। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। मुख्य अतिथि गर्ग ने नव आरक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने सीमा सुरक्षा बल में शामिल होकर चुनौतियों से लड़ने का साहसिक निर्णय लिया है। निष्ठा और ईमानदारी से सौंपे गए कार्यों का पूरा करते हुए आप निश्चय ही देश को प्रथम पंक्ति में लाने में अपना विशिष्ट सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे। आपको सीमा या आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया जाता है तो आप आम जनता के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार पर मानव अधिकारों का सर्वोच्च सम्मान करें और वह बल की गरिमा को सदा अक्षुण्य बनाए रखें। उम्मीद करता हूं कि इसी जोश और जज्बे के साथ ये बहादुर जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बीएसएफ में शामिल होकर आपने चुनौतियों से लड़ने का एक साहसिक निर्णय लिया है। निष्ठा और ईमानदारी से सौंपे गए कार्यों को पूरा करते हुए आप निश्चय ही देश को प्रथम पंक्ति में लाने में अपना विशिष्ट सहयोग प्रदान करेंगे। देश की सीमाओं के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा में भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रही है। आज आप गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि आप उस बल के सदस्य बन गए हैं जिसने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के अतिरिक्त पंजाब में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर व उत्तर पूर्वी राज्यों में इंसर्जेंसी को काबू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में नक्सलवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और निभा रहा है अभी भी। सीमा सुरक्षा बल का यह मुख्य कार्य भारत की सीमाओं की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती है, की सुरक्षा करना है। इसमें सीमा सुरक्षा बल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ पूरी तरह से सजग है। मेनली पंजाब के बॉर्डर पे पहले ड्रग्स आती थी ड्रोन के जरिए, काफ़ी तादाद में आई और इसको बीएसएफ ने बड़ा इफेक्टिवली रोका है। तो उसके बाद इन्होंने गंगानगर और बीकानेर के इलाकों में भी इसको कुछ इंसिडेंट्स हुए। तो इसके लिए हमने ना सिर्फ एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए हैं, अपनी डेप्थ एरियाज के हमने अपने डोमिनेशन को इफेक्टिव किया है और बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर के इनके इरादों को नाकामयाब करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। अभी कल ही हमने एक ड्रोन पकड़ा गंगानगर में, 2 दिन पहले हमने, उससे 3 दिन पहले हमने बीकानेर में पकड़ा। तो हम इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। टेक्नोलॉजी का मेनली हम सहारा ले रहे हैं और मैन पावर तो खैर हमारा है ही है। सर, स्थापना दिवस आने वाला है 1 दिसंबर को, किस तरह की तैयारियां चल रही है? ये मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 1 दिसंबर को बीएसएफ का 60th रेजिंग डे है, बीएसएफ डे है, जो कि हीरक जयंती होगी, डायमंड जुबली। और हमारा सौभाग्य है कि इस बार हमारे डीजी साहब ने ये तय किया कि इस बार का जो बीएसएफ रेजिंग डे है, बीएसएफ डे परेड है, वो यहाँ पे जोधपुर में होगी, एसटीसी इसी प्रांगण में। आप देख रहे हैं यहाँ पे दाहिने बाएं दोनों तरफ से ग्राउंड में इतने सारे काम चल रहे हैं और सभी तरह की जो तैयारियां हैं इसके ऊपर पूरी तरह से, लोग मेहमान जो आएंगे उनके रहने की तैयारियां, चीफ गेस्ट के रहने की तैयारियां और तमाम किस्म की जो तैयारियां इसमें हो रही है वो सब जारी है। और आपको सबको मैं चाहूंगा कि आप सब उसको बहुत इफेक्टिवली कवर करें और आप आए। हमेशा आ रहे हैं, मंत्री को आमंत्रित किया गया है, गृह मंत्री। हम हमेशा गृह मंत्री जी, क्योंकि हमारे मंत्री गृह मंत्री जी होते हैं, तो वही उन्हीं को आमंत्रित करते हैं हम, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे। नव आरक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज 500 नव आरक्षकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बीएसएफ में शामिल होकर के इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है।
बीएसएफ का फर्क यह है कि आप फिजिकली हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करते हैं, फिजिकली मौजूद रह करके हम कंट्री की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और उसमें जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही हमारे लाइव बॉर्डर्स हैं, जहाँ पे 24 घंटे 365 दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो वहाँ पे फिजिकली होल्ड करके रहने में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि बीएसएफ 1965 से बहुत इफेक्टिवली इस पे काम करती रही है और इसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया है, सीमाओं की रक्षा की है। तो मैं मेरे नव आरक्षकों को यही संदेश देता हूँ कि हमारी इस परंपरा को निभाएं और सीमाओं की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। थैंक यू सर।